मेरे प्यारे दोस्तों आदाब। मैं तकमील अहमद आज फिर मैं आपके सामने इन्वायरमेंट की एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर को हम लोग जैवमंडल भी कहते हैं। बायोस्फीयर हमेशा आपको कंफ्यूज करता है, तो अब आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बायोस्फीयर क्या है। हम यहाँ से बात करने चल रहे हैं आपसे। हम उम्मीद करते हैं कि अभी तक अगर आप हमारे चैनल को पावर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दें, अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ओके, थैंक्स। चलते हैं फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है कि पहले हम लोग बात करते हैं कि बायोस्फीयर है क्या, इसका अर्थ क्या होता है। इनको दो भागों में हम तोड़ लेते हैं। एक होता है बायो होता है, एक होता स्फीयर के नाम से हम जानते हैं। तो अब बात आती है कि बायो का मतलब होता है कि जीव होता है, लाइफ कह सकते हैं। स्फीयर का मतलब होता है कि गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि हमारा जीव के मतलब कि जो जीवन है गोलाकार नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें होती हैं कह कि एक समूह को मिलाकर हम लोग क्या बनाते हैं कि बायोस्फीयर बनाते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लें एटम के बारे में बात कर रहे हैं। एटम के बाद फिर आपका मॉलिक्यूल आएगा, मतलब परमाणु आएगा, अणु आएगा, अणु के बाद यौगिक बनेगा, यौगिक के बाद फिर आपका फिर हम लोग अगर जीव में जाते हैं तो वहाँ पे सेल बनती है, सेल के बाद ऊतक बनते हैं, ऊतक के बाद फिर अंग बनते हैं, अंग के बाद फिर आपका एक अंग बनेगा, फिर आपका एक सिस्टम बनेगा, पूरा तंत्र बनेगा, तंत्र के बाद जनसंख्या बनेगी, जनसंख्या के बाद फिर हम लोग इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। पांच इकोसिस्टम है, जंगल का इकोसिस्टम है, एक खेत के इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी है, फिर मैदान का इकोसिस्टम है, तमाम तरह इकोसिस्टम होते हैं। तो सभी को मिलाने के बाद कहने का मतलब लास्ट की डेफिनेशन आप बना सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्रों को मिलाकर जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि जैवमंडल कहते हैं, या फिर हम इसको बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जब पारिस्थितिकी की बात आ गई तो उसमें आपका क्या होगा? स्थल मंडल में पारिस्थितिकी होगा, जलमंडल का पारिस्थितिकी होगा, तो तमाम तरह के पारिस्थितिकी होते हैं। तो ये क्या है? इसका मतलब ये होगा कि जैव मतलब कि अब क्या होता है कि बायोस्फीयर मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्रों को मिलाकर जो एक समूह बनता है उसी को क्या बोलते हैं कि बायोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। अब बात आती है इनके तीन भाग हम ले सकते हैं। पहला भाग ले सकते हैं कि जो आपका कि स्थल मंडल होता है। स्थल मंडल क्या? एक प्रकार का स्थल मंडल हो गया। स्थल मंडल के बाद फिर आपका क्या हुआ कि जलमंडल ले लिया। इन्हीं को फिर जलमंडल के बाद फिर क्या होता है? नंबर 3 क्या होता है? वायुमंडल होता है। ये आपने देखा कि ये वायुमंडल है। ये 3 मंडल होते हैं। इन्हीं तीनों के मिलने से क्या बनता है? एक बायोस्फीयर बनता है जिसको हम लोग जैवमंडल के नाम से हम जानते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बना दें, अगर हम यहाँ पे एक वो बना दें, एक गोला बना दें, इसी को मिलने से हमारा क्या है कि ये गोला बन गया। अब ये गोला कैसे बनता है देखिए, अलग अलग 3 भागों में इसको ये मतलब 3 भागों में तोड़ लेते हैं। ये हमारा एक प्लांट, ये भाग ये हो गया, ये इसको देख लिया, फिर आपने ये हमारा हो गया, ये हम आपका एक भाग हो गया। इस तरीके से क्या होते हैं कि भाग हमारे होते हैं। ये क्या होता अगर हमने इसको ऊपर मान लें, ऊपर वाला क्या हमारा है कि वायुमंडल है, वायुमंडल है, वायुमंडल हो गया। यहाँ पे क्या है कि सब आपको हवा मिलेगी, जो भी ऑक्सीजन मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, तमाम तरह की गैसें मिलेंगी। यहाँ पे हमने क्या मान लिया कि ये हमारा क्या है कि इधर पानी मिल जा रहा है, वाटर, जल। इसका मतलब ये वाला पार्ट हमने क्या मान लिया? इस वाले पार्ट को हम लोगों ने जलमंडल के नाम से जान लिया। जलमंडल हो गया। ये आपने देखा ये वाला पार्ट, इसमें क्या है कि आपका पहाड़ है, पर्वत है, इस तरीके से चोटी है। तो इसको आपने क्या देखा कि पहाड़, पर्वत, चोटी, इसको हम लोगों ने क्या मान लिया? स्थल मंडल मान लिया। अब स्थल मंडल हो गया। अब इन्हीं मंडलों के मिलने से क्या बनता है? इन्हीं मंडलों के मिलने से हमारा ये क्या पूरा क्या कहलाता है? इसी को बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं या जैवमंडल के नाम से जानते हैं। जैवमंडल में 3 चीज़ें होती हैं,
आराम से पढ़ेंगे, आराम से एक एक चीज़ें समझते चलेंगे। जब कभी भी आपके बात आएगी जयमंडल के बारे में बात आए, या इसको हम लोग बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं, तो जय उसी वक्त आप कहेंगे कि इसका मतलब इसमें तीनों मंडल आएंगे। स्थल मंडल भी आएगा जहाँ पे आप रह रहे हो, इसके बारे में बात होगी, ये होता है, उसमें एक पार्ट होता है। फिर आपका जो जलमंडल है, जलमंडल में तालाब, इसमें आपका जितने भी महासागर हैं, सागर हैं, वो उसमें आएंगे। फिर आपका वायुमंडल होता है, वायुमंडल का जो अपना एक पार्ट होता है, क्षोभ मंडल होते, समताप मंडल होते, आयन मंडल होते हैं। ये तीनों मंडलों को मिलाकर क्या बनते हैं कि आपका वायुमंडल बन जाते हैं। तो इनको मिला के सभी को क्या कहते हैं, इन्हीं को सभी को मिलाकर हम बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। अब बायोस्फीयर का क्वेश्चन कैसे आता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपसे उम्मीद करता हूं, अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। बहुत कम सब्सक्राइबर, बेहतर उम्मीद करता हूं कि हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे और हम टॉपिक को और बेहतर अच्छे तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर सकते हैं, करेंगे। ओके, चलिए फिर देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये आता है कि बायोस्फीयर में जो जयमंडल होता है, जयमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। जयमंडल में अगर क्वेश्चन आता है कि जयमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो जयमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत आपका सूर्य होता है। आप अच्छे तरीके से ये जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर बता रहा हूँ, आप भी लिख दीजिएगा कि जयमंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, कि उसका क्या होता है, उसको हम लोग की सूर्य है, सन को बोलते हैं। सबसे अच्छी बात है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि एक चीज़ होती है जयमंडल में, एक आपका क्या होता है कि बायोटिक समुदाय होता है, बायोटिक कम्युनिटी होती है। ज़रा इसके बारे में बात कर लें, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैव समुदाय बोलते हैं। आपने जयमंडल देखा, अब हम बात कर रहे हैं जैविक समुदाय या फिर जैव समुदाय के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक कम्युनिटी के नाम से हम जानते हैं। तो बायोटिक कम्युनिटी के बारे में बात ये होता है। तो देखिए बायोटिक कम्युनिटी किसे कहते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। चलिए फिर बायोटिक का मतलब होता है जीवन, कम्युनिटी का मतलब होता है साथ साथ रहना। तो कहने का मतलब क्या होता है, बायोटिक कम्युनिटी या जैविक समुदाय उसे कहा जाता है जहां पर पेड़ पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीव एक साथ रहते हैं। उस पूरे क्षेत्र को, या आप इसको और डिफाइन कर सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से, नेचुरली प्राकृतिक रूप से जहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव एक साथ रहते हैं, निवास करते हैं, उस प्राकृतिक क्षेत्र को बायोटिक कम्युनिटी कहा जाता है, जैव समुदाय या जैविक समुदाय कहते हैं। तो ये अब आपको अच्छे तरीके से समझ लेना है कि आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जैव समुदाय में कौन कौन आते हैं। तो आप क्या लिखोगे, पेड़ पौधे आते हैं, जीव जंतु आते हैं तथा सूक्ष्म जीव आते हैं। इनको मिलाकर जहाँ पर ये प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं या रहते हैं या निवास करते हैं, उस पूरे क्षेत्र को जैविक समुदाय या जैव समुदाय या बायोटिक कम्युनिटी के नाम से जानते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था। अब आपको इसमें एक चीज़ और देखना है। यहाँ पे अब आपको ये, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपका क्वेश्चन ये बताना है, आपको ये बताना है कि ओजोन परत, जो आपका ओजोन लेयर है, कौन से मंडल में, मतलब कौन से मंडल में पाई जाती है। तो आप इसको बताओगे कहाँ मिलती है, ये कौन से स्तर पे मिलती है, क्षोभ मंडल में होती है कि समताप मंडल में होती है कि आयन मंडल में होती है। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, जीवन का गोलाकार हो जाना। अर्थात गोलाकार का मतलब फिर से बता दे रहे हैं, गोलाकार का मतलब होता है कि क्या होता है कि स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल के मिलने से जो एक पूरा समुदाय बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, जयमंडल के नाम से हम जानते हैं, बायोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और बायोस्फीयर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। आप कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। और जो हमने क्वेश्चन दिया है कि ओजोन परत कौन से मंडल में मिलती है और ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वेरी इम्पॉर्टेंट, के बारे में बात करते हैं। एक चीज़ और है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, आपको ये बताना है
कि आपका की स्टोन क्या होती है, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर कुछ भी आप समझ में आ रहा तो बताएंगे, लेकिन मैं अगली वीडियो लेकर आता की स्टोन की वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। ओके, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।